नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। हाथरस में एक पाखंडी के सत्संग में अव्यवस्था के चलते अचानक भगदड़ मचने से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है अनेक महिलाएं और बच्चों को भीड़ ने ही कुचल दिया। इस हादसे के बाद एक बड़ा सवाल उठा है, आखिर किसी नेता और पाखंडी को सत्संग या कथा के नाम पर इतनी बड़ी भीड़ जुटाने की इजाज़त क्यों दी जाती है? इसका जिम्मेदार कौन है? 122 मौतों और अनेक परिवारों की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्थानीय प्रशासन, खुफिया तंत्र को भीड़ की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? लाशों का ढेर देखकर लोगों के होश उड़ गए। आरोप यह भी है कि जब लोगों को निकट के अस्पताल में ले जाया गया तो वहां जरूरी सुविधाएं नहीं थीं। फिलहाल घटना के बाद सीएस मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। आइए जानते हैं कौन है भोले बाबा। भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल उर्फ नारायण हरि है और वह एटा के रहने वाले हैं। खुद की आर्मी बना रखी है। बाबा पर यौन शोषण सहित 5 मामले दर्ज हैं। उनका कनेक्शन राजनीति से भी है। कुछ मौक़ों पर यूपी के बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम आ रहा है। भोले बाबा उर्फ सूरज पाल एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। वह काशीराम नगर में पटियाली गांव के हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी करते थे। जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए। उनकी पोस्टिंग यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी रही। भोले बाबा अपने समागम में दावा करते हैं कि 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करने के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहे। नौकरी के दौरान यौन शोषण का मुकदमा लिखे जाने के बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल लिया और बाबा बन गए। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती हैं। वह किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनती। वह अपने सफ़ेद सूट में रहती हैं। कई बार कुर्ता पजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंचते हैं। अपने पाखंड के दम पर उन्होंने लाखों भक्त बना रखे हैं। वे अक्सर अपने समागम में कहते हैं उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर उन्हें कौन लाया है। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को मानव कल्याण में लगाने का फैसला कर लिया। भोले बाबा की खुद की अपनी आर्मी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। सेवादार देश से आने वाले श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था तक करते हैं। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त आता है उसे वहाँ पानी बांटा जाता है। बाबा के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पाखंडी सूरज पाल का नाम ही नहीं है। पुलिस मान रही है कि 122 मौतों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सेवादार हैं। दरअसल भारत में धर्म पूरी तरह से व्यापार का रूप ले चुका है। कोई भी पाखंडी धर्म के नाम पर लोगों का कल्याण करने का झांसा देकर लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकता है। हादसा होने के बाद शासन निलंबन और तबादले का खेल खेलने में जुट जाता है, किंतु यह समाधान नहीं है। डिजिटल जमाने में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति आखिर क्यों प्रदान की जाती है? देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है।
जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है।